नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह है मेरे साथ। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है फ्रंट पेज पर, हरियाणा हाउस क्लियर्स बिल टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स। यानी कि अब हरियाणा में 50,000 रुपए तक की जो तनख्वाहें हैं वाली नौकरियां हैं, वो 3/4 हरियाणा वासियों के लिए ही रिजर्व होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर छापी है, हरियाणा पासेस बिल टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स। और जिस जिले में वो उद्योग है या वो कारोबार है या वो दफ्तर है, वहाँ के 10% कम से कम लोग आपको एम्प्लॉय करने होंगे। तो ये जो एक पूरे भारत में, ये महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें उठ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बिज़नेस के लिए जिस माकूल माहौल की हम लोग बात करते हैं, तो उसके तो ये बिल्कुल जो है एकदम अपोज़िट है, या बिल्कुल मैं कहूँ तो मतलब ये उसके बिल्कुल उसके उस तरह का एनवायरनमेंट जो होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट, जो कि मतलब आप कॉर्पोरेट को डिसाइड करने दीजिए, जो फैक्ट्री लगा रहा है। और जहाँ तक जो ये चुपचाप एकदम से ये जो बिल लाया गया और पास कर दिया गया, मतलब नहीं, इस पर पर ये कोई तो प्रॉपर उनके चुनावी घोषणा पत्र में था। ये नहीं, बात ठीक है। जेजेपी, जिनके उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, लगातार ये बात कह रहे थे। नहीं संदीप, एक बात आप देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि जिस जिले में आपकी फैक्ट्री है उसके उस वहाँ कम से कम 10% लोगों को आपको एम्प्लॉय करने, वो तब भी एक बात समझ में आती है। लेकिन 75% एम्प्लॉइज केवल उसी राज्य के हों, उसी स्टेट के हों, ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस, यही कारण है जो हम लोग कहते हैं ना बार-बार कि हिंदुस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल है। क्योंकि अनसर्टेनिटी जो वर्ड है ना, कि कुछ आपको पता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार कुछ कह रही है, वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, लेकिन वहीं पे राज्य सरकारों के साथ समन्वय नहीं है। और ये वो राज्य सरकार है जो कि बीजेपी, जिसका मुख्यमंत्री बीजेपी का है। और जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है संदीप, तो कितने घोषणा पत्र में ऐसी कई मतलब चीज़ें होती हैं, पार्टीज़ के प्रोमिसेस ऐसी होती हैं जो कई बार जो है जिनको फुलफिल नहीं किया जाता। और दूसरा ये है संदीप, मतलब मैं इसको बिल्कुल एक प्योरली बिज़नेस फ्रेंडली नहीं नहीं, है ये। देखिए, मारुति और इस तरह सुजुकी की के जो चेयरमैन हैं आरसी भार्गव, और मारुति देश की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में है, हरियाणा की तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है ही। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, हरियाणा में लूज इन्वेस्टमेंट्स एज अ रिजल्ट, हरियाणा में निवेश कम हो जाएगा, कंपेटिटिवनेस भी कम हो जाएगी। नहीं संदीप, दोनों कारण है। देखिए, एक तो मैं इस बात से, भार्गव साहब जो कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टर कम हो जाएँगे या इन्वेस्टमेंट नहीं आएँगे हरियाणा में, इसकी क्या गारंटी है कि अब दूसरे राज्य भी इसी उस पर नहीं चल पड़ेंगे, इसी राह पर। संदीप, ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं है। ये देश, मतलब इसको हमको मतलब इस तरह से देखना चाहिए कि आप एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि हम टैक्स रेट्स घटा रहे हैं, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब, जो वोडाफ़ोन का केस हुआ, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आपको कह दिया कि जो आपने चेंजेस किए थे, अमेंडमेंट्स किए थे रेट्रोस्पेक्ट, वो सही नहीं थे, तो हमको मान लेना चाहिए था। तो ये जो अनसर्टेनिटी इन जो हमारी जो नहीं, इन्हीं पॉलिसीज़ है। के जेजेपी के एक एमएलए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप यहां पर तो ये कर रहे हो कि हरियाणा वासियों को ही नौकरी मिलेगी, 75% आरक्षण आपने कर दिया। जो हरियाणा वासी बाहर जाकर नौकरी खोज रहा था, वो राजस्थान में, मुंबई जा रहा था, पुणे जा रहा था, बेंगलुरु जा रहा था, उन्होंने भी ऐसे कानून बना दिए, तब क्या होगा? ये तो वो तो गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन के एक एमएलए ने इस बात पर ऐतराज दर्ज कराया है। नहीं, वो तो जो ऐतराज़ जो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं संदीप, लेकिन आप एक लार्जर मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, कल ही प्रधानमंत्री ने दुनिया के जो सबसे बड़े जो इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स या पेंशन फंड्स, उसकी उनके उसकी साथ एक खबर भी बड़ी ले लेते हैं, तो हाँ, नहीं प्रधानमंत्री तो वाली संदीप, मतलब खबर, एक तरफ प्राइम इंडिया टू मिनिस्टर बी अ मीटिंग कर रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ इंजन, कि पूरी दुनिया का विकास का इंजन भारत बनेगा।
लेकिन यहाँ पर इस तरह से अलग अलग राज्य 75-75, 85-85% आरक्षण करने लग गए तो क्या होगा? हाँ, तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, बड़ी दुखद है संदीप, क्योंकि हम लोग अभी भी इन चीज़ों में अटके हुए हैं कि रिज़र्वेशन कर दो। अच्छा, सरकार अपनी नौकरियाँ दे नहीं पा रही है, आप अपनी सरकारी नौकरियाँ जो हैं, उनमें जो करना है आप करिए, जिस तरह से उनमें ऑलरेडी एक रिज़र्वेशन है। यहाँ तो कम से कम मेरिट को रहने दें, उसकी जो इंडस्ट्री की जो नीड होगी, वो इस हिसाब से एम्प्लॉय करेगा। और संदीप, हम ये ना भूलें कि मारुति की जो फैक्ट्री है, उसमें आज से 8-10 साल पहले एक बहुत बड़ा लेबर अनरेस्ट हुआ था। बिल्कुल हुआ और था। मतलब मुझे गलत ना लें आप, लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लोकल लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो कई बार इस तरह की परेशानियाँ भी खड़ी होती हैं। क्योंकि वो अनड्यू मतलब जो है प्रेशर, यूनियंस खड़ी हो जाती हैं, अनड्यू प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन ही होती है। वहीं आस-पास के लोग होते हैं, वो जो है फैक्ट्री ओनर्स पे जो है अननेसेसरी कई बार दबाव बनाते हैं, ठीक से काम नहीं करते, मतलब और ऐसी कई बार ऐसी कंडीशंस रखती हैं जो कि नहीं मानी जा सकती हैं। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि मार्केट फोर्सेस को आप काम करने दीजिए। प्राइवेट का एक तो वैसे ही इस देश में अभी प्राइवेट निवेश हो नहीं रहा है, और अगर आप इस तरह की जो पॉलिसीज़ लाएँगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इससे नए निवेश को, बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, सबको बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। अब एक और अहम खबर है, थोड़ा ये समझाइएगा, ये दर्शकों के लिए सीधी जुड़ी खबर है। आजकल जो हम ये यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आजकल डिजिटल पेमेंट्स का जो ज़माना आ गया है और व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल कर रहा है आज की तारीख में। तो आज की एक और बड़ी खबर ये है सिद्धार्थ की, व्हाट्सएप अलाउड टू गो लाइव ऑन यूपीआई, NPCI to cap transaction volume of all UPI players at 30%। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो डिजिटल पेमेंट को संभालती है, देखती है, मैनेज करती है, अब उसने व्हाट्सएप को डिजिटल जाने की इजाज़त दे दी है। व्हाट्सएप गेट्स नॉट फॉर पेमेंट सर्विस। शुरुआती दौर में 20 मिलियन यूजर्स यानी कि 2 करोड़ लोग जो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, अब वो डिजिटल पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे व्हाट्सएप को। थोड़ा समझाइए, ये खबर थोड़ी टेक्निकल भी है लेकिन आम आदमी से जुड़ी है। नहीं संदीप, बिल्कुल जैसे आप अभी पेटीएम से कर रहे हैं या फ़ोन पे से कर रहे हैं, अब वैसे ही व्हाट्सऐप को भी ये परमिशन मिल गई है कि वो भी डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज़ जो है आपको प्रदान कर पाएँगे। अच्छा, व्हाट्सऐप भी आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है, आपके फ़ोन के नंबर पे ही आप चलाते हैं। तो मुझे लगता है तो उसी तरह की सर्विसेज़ अब व्हाट्सऐप पे भी दी जा मतलब व्हाट्सऐप भी आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये व्हाट्सऐप, ये बात ज़रूर है कि आज की डेट में ऐसा कोई शायद ही कोई शख्स हो जो एंड्रॉयड फ़ोन, जो हम लोग ये फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, उस पे व्हाट्सऐप वो ना चलाता हो। तो बेसिकली अब आने वाले जो नए ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं इस डिजिटल नहीं, ये जो उसमें। कैप लगाया है 30% का, ये क्या है? ये थोड़ा समझाइए कि 2 करोड़ नहीं लोग। संदीप, वो इसलिए होगा डिजिटल कैप, वो इसलिए लगा रहे होंगे, ऐसा ना हो जाए कि केवल सब लोग जो है एकदम से शिफ्ट हो जाएँ इधर ही। तो मुझे लगता है एक रीज़न वो भी होगा, कैप लगाने के पीछे ये भी होगा ना, कि नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि व्हाट्सऐप यूज़र्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो और दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ट्रांज़ैक्शंस ऐसे होने लगे कि आप कैप ना लगाएँ, तो कई बार कहीं कोई गड़बड़ी होने लगे। तो शुरुआती मुझे लगता है कैप होगी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये भी मार्केट ही डिसाइड करेगी कौन किस तरह का पेमेंट मोड यूज़ करना चाहता है। तो मतलब डिजिटल पेमेंट की राह थोड़ी और बढ़ती दिख रही है। अब ये एक और खबर जो हर तीसरे दिन ये खबर आ जाती है, थोड़ा मुझे समझाइए। ये बिजनेस स्टैंडर्ड अवार्ड्स विनर्स कॉन्क्लेव, ये कह रहे हैं वर्स्ट बिहाइंड अस एज सेल शो स्टेडी राइज। ये इंडिया इंक का जो टॉप ब्रास है, जो ये काले सूट वाले हैं तमाम लोग, इसमें फॉर्मर एमडी टाइटन ग्रुप के हैं, एमडी हैं बंधन बैंक के, सीईओ हैं बिग बास्केट के, ये कह रहे हैं कि देखिए अब ये सेल्स बढ़ने लगी तो बुरे दिन हमारे पीछे रह गए। मतलब वो अंधेरी रात बीत गई है, अब सुनहरा उजाला आ गया है। नहीं संदीप, देखिए, एक तो आप इंडिया इंक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो यही बोलेंगे कि ठीक है, नहीं, हर टाइम मतलब ऑप्टिमिस्ट ही रहते हैं। नहीं ऑप्टिमिस्ट। आप, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मतलब एक बहुत पुराना वीडियो ऐसे ही मैंने खोल लिया, तो उस समय लालू यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे। तो वो किसी बिजनेस को ऐसे ही अवार्ड कॉन्क्लेव में गए हुए थे, और वही सेट ऑफ बिजनेसमैन मैं देख रहा था, तालियां बजा रहे थे। तो ये इनकी पिक्चर बदलती नहीं है। मतलब आप इंडिया इंक जो है ना, चाहे जो सत्ता में हो, उसका काम है ये बोलना कि साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, ताली बजाना,
प्राइवेटली वो चाहे जो भी बोले। और जहां तक ये जो आपने खास बोला कि इस बंधन बैंक या जो भी जिनके भी ये जो सीईओज वगैरह ने बोला हाँ, है टाइटन संदीप ग्रुप, बंधन बैंक, जी बिग बास्केट, इंद्रप्रस्थ गैस। संदीप, एक बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए अब हम नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी के आसपास अब हम आ रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियस है। मतलब एक वो जो 2-3-4 महीने एकदम से जो लॉकडाउन की वजह से जो एकदम ठप पड़ गई थी आम जनजीवन, तो उसकी वजह से ही ये जो कॉन्ट्रैक्शन भी जो हम देख रहे हैं इस साल इंडियन इकोनॉमी में, वो कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इट इज बेसिकली बिकॉज वो कोविड का जो लॉकडाउन हुआ। अदरवाइज ठीक है, इकोनॉमी हमारी स्लोइंग इकोनॉमी थी, लेकिन ठीक है एक तो वो शायद उसी के रेफरेंस में कह रहे हैं कि ठीक है साहब, जो एकदम जो खराब दिन थे वो अब हमारे पीछे हैं, आगे चीजें सुधरेंगी। अब ये जरूर है कि वो कितनी सुधरेंगी, या डिमांड एकदम स्पर्ट आएगा, या वही हम 3-4% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बातें होंगी। और और नहीं, अभी इसी के भी अंदर देखिए, अब ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर क्या छापी है, इसीलिए मैंने ये इंडिया इंक वाली खबर भी उठाई। कोविड ट्रैकर, हम अभी कोरोना काल में है, ये निपटा नहीं है, तो ये जो सुनहरे उजाले की बात करने लगते हैं ना, इन खबरों पर भी हमें ध्यान देना होगा। केसेस इन कोलकाता राइज डिस्पाइट म्यूटेड दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस, यानी कि यहां पर कोलकाता में केसेस बढ़ रहे हैं। थर्सडे मतलब अब 900,000 के करीब वहां पर केसेस आने लग गए हैं। पिछले 3 हफ्ते में 18,000 नए केस जुड़ गए हैं। उधर हाई कोर्ट क्या कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल की ऑब्जर्वेशन, दिल्ली कैन सून बिकम कोरोना कैपिटल। तो दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, कोलकाता से खबर आ रही है केसेस बढ़ रहे हैं। रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं, वो कहते हैं मल्टीपल वेव्स आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सेकेंड ही वेव की बात है, अभी मल्टीपल वेव्स भी आ सकती हैं, तो हमें तैयार रहना होगा। नहीं संदीप, देखिए कोविड के लिए तो अब बड़ा क्लियर है। आप जैसे आप बोल रहे हैं, अभी बीच में 50,000 से जो डेली केसेस देश में हो रहे थे वो नीचे चले गए थे, लेकिन अब वो फिर से 50,000 के आसपास वो आंकड़ा दोबारा पहुंच गया है। तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे लॉकडाउन कंप्लीट खुल गया है, लोगों एकदम एक सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल अब जैसे जो मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, और शायद लोग भी उतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि हम लोग भी बहुत केयरलेस एज अ सोसाइटी, एज सिटीजन्स, हम लोग भी बहुत ज्यादा केयरलेस हैं। बिल्कुल, मतलब अभी भी मैं देखता हूँ एक फटीग बड़ी आ गई है तादाद कि में लोग। कितने दिनों तक मास्क लगाऊं, कितने दिनों तक देह दूरी रखूं। संदीप, मास्क लगाना और दूरी रखना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। मतलब ये सिर्फ हमको एज एन इंडिविजुअल जस्ट इसको फॉलो करना है, लेकिन हम लगाना नहीं चाहते। और दूसरा, शायद हमारे समाज में अगर आप किसी को टोक वोक दें तो वो भी शायद उसको जो है बहुत अन्यथा ले लेता है। तो क्या होता है कि एज अ सोशल अगर मेरे को लगे भी मॉरली भी कि ये गलत है, तो भी मैं शायद लोगों को नहीं टोकता हूँ, क्योंकि नहीं, वो ऐसा मैं पढ़ रहा था, किसी ने ट्वीट किया था, पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि एक सज्जन बिना मास्क लगाए खड़े थे, तो उनको टोका गया कि भाई आपने मास्क नहीं लगाया, कि नहीं मुझे कोरोना नहीं है। तो तब रोहिणी ने कहा कि मुझे तो हो सकता है कि मुझे हो कोरोना, तो आप अपना बचाव तो कर लो, तब जाकर मास्क लगाया, कि नहीं मुझे नहीं है कोरोना तो मास्क नहीं लगाऊंगा। हाँ, तो और ये आप किसकी बात कर रही है? पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं जरूर मानता हूँ, अगर वो जिसके साथ भी वो इंटरेक्ट कर रही होंगी तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही होगा। तो कहने का मतलब संदीप, और जहां तक ये कोविड के साथ हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, और जब तक कोविड है, मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा अपना स्टिमुलस की बात जो हम लोग करते आ रहे हैं ना बार बार, की सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स लोगी। हाँ, ये जरूर है कि अगला कुछ दिनों में कुछ स्टेप्स अनाउंस होंगे, वो कितने बड़े होंगे ये अब वो समय बताएगा। दूसरा, बजट के टाइम में फिर हम अभी शायद वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि साहब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम करेंगे। तो मुझे लगता है बेसिकली जो भी है बातें इस तरह की हैं कि हमको कोविड के साथ चलना है, और बहुत मतलब एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत अपटिक आएगा, ऐसा इसलिए भी नहीं होगा संदीप, क्योंकि दुनिया भर में कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा है। यूरोप पूरे लॉकडाउन में यूरोप जा में रहा तो है, अब यूएस 2.5 में लाख भी। से ज्यादा केसेस की बात होने लगी हाँ, है। तो संदीप, आप ये एक्सपेक्ट मत करें, जब तक आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब तक ये सब चीजें नहीं बढ़ती, ग्लोबल डिमांड नहीं आएगी, तो क्या हिंदुस्तान में कहाँ से डिमांड आएगी? और फिर आपने जो दूसरी ये बात है स्टिमुलस की बात की ना, आखिरी खबर ले लेते हैं सिद्धार्थ, ये जी हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने आज एक अजीबोगरीब काम किया है।
पेज 1 प्लस, मतलब पेज 1 पर खबरें कम हैं क्योंकि आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है, वही खबरें दूसरे पेज पर ये कहते हुए कर दी हैं कि ये पेज 1 प्लस पर खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ओनली 78% फंड्स फॉर माइग्रेंट स्कीम यूज्ड। जो 50,000 करोड़ रुपए का एक राशि का ऐलान किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो चलाया गया था कि जो मजदूर अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश चले गए, 50,000 करोड़ रुपए के तहत उनको वहां पर काम दिया जाएगा। इसमें सिर्फ 38,921 करोड़ इस्तेमाल हुए हैं, बाकी नहीं हुए। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, अब जानकार कहने लगे हैं कि भाई वो सब लोग क्या गांव में, वो तो गांव में नहीं रहे, इसका मतलब वो शहरों में आ रहे हैं और शहरों में उनको दिहाड़ी मिली नहीं मिली, पुराने पगार मिली नहीं मिली, ये भी सवाल खड़े हो गए हैं। नहीं, लेकिन संदीप, मैं ये मानता हूँ अगर 50,000 में से 38,000 की राशि भी इस्तेमाल हुई है तो मुझे लगता है ये भी कोई बुरा आंकड़ा नहीं है। हाँ, आंकड़ा बुरा अगर नहीं 78 है। हाँ। जी 78 मतलब ऐसा तो पक्का ये बात तो हम माने कि जिन लोगों को उस समय राहत की जरूरत होगी उन लोगों को राहत मिली होगी, जिन्हें कामकाज फॉर इमीडिएटली जिनको एम्प्लॉयमेंट रहा होगा, जिन पे जो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार ढूंढ रहे होंगे, उनको उस समय जो है एक फौरी तौर पे मदद मिल गई होगी। अब जहां तक जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो ये बात तो स्वाभाविक है संदीप, अब देख रहे हैं मार्केट्स नॉर्मल, तो ये लोग जो है वापस अपने मार्केट नॉर्मल क्या है, मार्केट तो फरवरी के लेवल पर पहुंच गया, बल्ले बल्ले हो रही है मार्केट की। नहीं, वो तो शेयर बाजार हो गई संदीप, मैं नॉर्मल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। क्या शेयर मार्केट को तो हम लोग छोड़ ही दें, शेयर मार्केट और एक्चुअल इकोनॉमी की कोई बात ही नहीं। जहां कॉर्पोरेट प्रॉफिट घट रहे हैं वहां शेयर मार्केट ऊपर, और वो भी कुछ चुनिंदे शेयर हैं। या जहां तक अभी आप देखिए सरकार भी एफडीआई के नंबर्स गिना रही है कि बड़ा अच्छा एफडीआई, तो वो एफडीआई एक ही कंपनी में तो आ गया है सारा एफडीआई, तो वो कोई मतलब वाइड स्प्रेड तो है नहीं, वैसे ही शेयर मार्केट है। तो मैं तो वो जो बात आप कह रहे थे कि ये जो लोग एम्प्लॉयड थे, तो ये लोग शायद अब वापस अपने जहां पे भी रहे हो, जिन शहरों में जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां लौट गए हो। तो और ये स्वाभाविक है कि चूंकि लॉकडाउन अब एकदम तकरीबन खत्म हो गया है, चीजें नॉर्मल हो रही, तो इन लोगों को वापस अपनी उन नौकरियों पर आ गए होंगे। तो 78% का आंकड़ा अपने आप में आप कह रहे हैं वो काफी ठीक है। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।